अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कल लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका इंट्रोडक्शन किया था। उसके इंट्रोडक्शन में बहुत सारी और भी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं, तो क्वेश्चंस के साथ साथ वो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो उसकी बेसिक डिस्कशन थी उसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड इन इक्वेशन एंड द डिफरेंस बिटवीन linear and a quadratic and the difference between quadratic and biquadratic, ये बेसिक चीज़ें थी उसकी। तो उन्हीं से रिलेटेड आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए आपको जो इक्वेशन दी गई है ये दो ब्रैकेट्स में, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कहा गया है कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप याद करें जो लास्ट लेक्चर था उसमें स्केयर वाली वैल्यू और फिर लीनियर वैल्यू और फिर कांस्टेंट, अगर इस तरतीब से वैल्यू आए तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू कहलाती है। तो इसमें तो स्केयर वाली वैल्यू ही कोई नहीं है, तो आप इस तरह करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे x को पहले इससे, तो ये होगा एक्स स्केयर, और फिर x को इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3x, फिर 2 के साथ इसको करेंगे तो 2x, फिर 2 को माइनस 3 6, और ये इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। अब ये पॉजिटिव का 5 इस साइड पर ले एक्स स्क्वायर, माइनस का 1x रह जाएगा, माइनस का 6, और ये प्लस इधर आके माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। दिस फॉर्म इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड फॉर्म। बस हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी थी, कोई सॉल्यूशन वगैरह नहीं करना था। क्लियर? अब आ जाए इस क्वेश्चन में, तो सिर्फ यही नहीं है कि स्केयर वाली वैल्यू ही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्केयर वाली वैल्यू के साथ साथ एक स्केयर की वैल्यू होनी चाहिए। देखा जाए तो वो ये दो स्केयर की वैल्यू नज़र आ रही है, तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर जाके हमारे पास एक स्केयर की वैल्यू आएगी, दो नहीं शो होगी। इसमें भी देखें तो एक स्केयर की वैल्यू है, फिर अगर लीनियर है तो वो भी एक है, अगर कांस्टेंट है तो वो भी एक है। तो हर पावर की सिंगल सिंगल वैल्यू इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, आप इसका स्केयर एक्सपेंड करें, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर माइनस 2 फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू का भी स्केयर एक्सपेंड करना है, तो याद रखिएगा जब आपने इसका स्केयर एक्सपेंड करना और शुरू में माइनस हो तो डायरेक्ट नहीं करना आपने, बल्कि ब्रैकेट के अंदर आपने इसको स्केयर एक्सपेंड करना है। तो मैं ब्रैकेट और इसका स्केयर एक्सपेंड करने लगा हूँ, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर एंड प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू और इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा एक्स स्केयर 25 माइनस 10x माइनस 4x स्केयर 16 और 8 टू 16x और इक्वल टू 7। अब माइनस के साथ ब्रैकेट भी खत्म कर दें, 25 10x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16 माइनस 16x, साइन चेंज हो गए, और ये प्लस का इधर आके माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो क्या ये ब्रैकेट खत्म करना ही स्टैंडर्ड फॉर्म थी? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसमें आपको पता है 1 2 और 1 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए जी, कोई भी पावर 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 4x स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस 3x स्क्वायर, फिर माइनस का 10x माइनस का 16 माइनस का 26x। और कांस्टेंट की बात करें तो ये हमारे पास है 25 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर दे 9 आ जाएगा, 9 में से 7 को कर देंगे तो प्लस का 2 is equal to 0. This form is called a standard form because we have only single one square value, single linear value and single constant value. जी any question? अच्छा बेटा, इसमें एक पार्ट तो प्रीवियस क्वेश्चन का है कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको लिखेंगे और उसी से रिलेटेड ही आगे क्वेश्चन नंबर 2 की भी मैंने स्टेटमेंट लिख दी है। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसके पहले नंबर पर तो ये है कि x इज इक्वल टू
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो ये एक्स स्क्वायर होगा और ये माइनस का एक्स आ जाएगा। और फिर आप एक ही तरफ वैल्यू, आपको पता सिंगल सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, तो आप इसको इस तरह करेंगे एक्स स्क्वायर ये प्लस का है इस साइड पर ले जाएं, माइनस का x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 और -1 माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। तो बस हमने इसकी सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी थी। ये प्रीवियस क्वेश्चन का ही पार्ट था कि एक आपको एक रफ वैल्यू दी गई थी और उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दिया, और वो हमारे पास कैटेगरी यही होती है कि सिंगल स्क्वायर, सिंगल लीनियर, सिंगल कांस्टेंट इफ एग्जिस्ट। अब देखो इसमें कांस्टेंट तो नहीं आ रहा, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये स्टैंडर्ड ही नहीं है। मैंने स्टैंडर्ड की डेफिनेशन कुछ और बताई है। वो क्या बताई है कि अगर आपके पास पावर 2 है तो फिर क्या होना चाहिए, एक ही पावर 2 होनी चाहिए, और अगर लीनियर है तो एक ही लीनियर होना चाहिए, और अगर कांस्टेंट है तो भी एक ही कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ, अब इनमें से मिस हो सकता है, कांस्टेंट नहीं है तो कोई बात नहीं है, और अगर लीनियर नहीं है तो कोई बात नहीं है। चलिए ये मुझे बताएं कि अगर आपके पास स्क्वायर और सिर्फ कांस्टेंट हो तो वो क्वाड्रेटिक की कौन सी टाइप बनेगी? अगर आपके पास, क्वेश्चन फिर सुने, अगर आपके पास ओनली दिस फॉर्म ax² प्लस b, ये कौन सी फॉर्म बनेगी? और इसी तरह ax² प्लस bx प्लस c, ये कौन सी फॉर्म बनेगी? ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और कल हमने डिस्कस किया था जिसमें लीनियर नहीं होती वो उसकी प्योर फॉर्म कहलाती है, प्योर क्वाड्रेटिक। और ये कौन सी क्वाड्रेटिक है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक। ये याद रखना आपने जी बेटा। अब हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का आपको पता है क्या मतलब है? वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी। तो इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 मेथड हैं। पहला उसने खुद ही लिख दिया है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरा मेथड आपने जो करना है इसमें वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और तीसरा मेथड जो है वो है इसका क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से आपने सॉल्व करना है। तो 3 मेथड है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सुन लें, हाउ मेनी मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सो देयर आर 3 डिफरेंट मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिड टर्म ब्रेक, जिसको आप फैक्टराइजेशन भी कह सकते हैं, और दूसरे नंबर पर है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरे मेथड का नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। 3 मेथड। मेथड नंबर 1 कौन सा? मेथड नंबर 1 है फैक्टराइजेशन, उसमें मिड टर्म ब्रेक भी आ जाती है। मेथड नंबर 2 कौन सा है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मेथड नंबर 3 कौन सा है? क्वाड्रेटिक फार्मूला जी। बट यहाँ पर कौन सा मेथड उसने कहा है? फैक्टराइजेशन। तो अब आप देखो कि फैक्टर तो उसने खुद ही बता दिए हैं, फैक्टर बनाना ही नहीं पड़े हमें। तो आपने क्या करना है, 2 वैल्यू 0 के इक्वल है, तो आप करेंगे x - 1 इज इक्वल टू 0, और ये क्या होगा? x इज इक्वल टू 1। तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास x की। उसके बाद दूसरे पे आ जाए, x - 4 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। ये दूसरी वैल्यू आ गई। आपने सोल्यूशन सेट में इनको लिखना है। पहली वैल्यू कौन सी है? 1, और दूसरी कौन सी है? 4। बेशक आप पहले 4 लिख लें, बाद में बेशक आप 1 लिख लें। ये इनके आंसर आए हैं। चलिए आप कंसेप्चुअल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये इसका आंसर आया है x का। क्या आया है इसका आंसर? ये आंसर है इसका। अब इसका एक दूसरा नाम हम पढ़ेंगे जी। आंसर के अलावा इसको बेटा रूट भी कहेंगे हम। क्या कहेंगे? रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट ऑफ द इक्वेशन। अब रूट ऑफ द इक्वेशन की खूबी सुन ले क्या होती है। रूट ऑफ द इक्वेशन की खूबी होती है कि अगर ये वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट कर दी जाए तो ये उसको सेटिस्फाई कर देती है। आप पुट करके देख लें, 1 - 1 0, 0 इससे मल्टीप्लाई हो गया 0, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ गए। 4 पुट करके देख लें, 4 - 1 4, 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब है कि रूट्स की खूबी होती है कि वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं, और रूट्स को ही इजाज़त है सॉल्यूशन सेट में लिखने की। इसका मतलब है कि रूट्स के अलावा भी कोई चीज़ होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी उसको हम सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे।
और उसका नाम होगा एक्सट्रेनियस रूट्स। क्या नाम होगा? एक्सट्रेनियस रूट्स होगा। फिर हम उसको रूट नहीं कहेंगे बल्कि एक्सट्रेनियस रूट्स कहेंगे या एक्स्ट्रा रूट्स कहेंगे। और फिर जब आपको पता चल गया कि वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो फिर आप उसको सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे बल्कि आपका सॉल्यूशन सेट फिर उस वक्त एम्प्टी हो जाएगा। तो फिर आगे हमारे पास इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे कि आपने चेक करना है कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें से रूट्स आ रहे हैं या एक्स्ट्रा रूट्स आ रहे हैं। क्लियर? अब आ जाए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में देखें तो फैक्टराइजेशन मेथड कहा है उसने। तो हमने जो 9th क्लास में फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था उसके मुताबिक सॉल्व करने लगा हूँ। पहला मेथड था कॉमन लेने का। तो कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा बेटा, इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा। तो आप दूसरा मेथड अप्लाई करें। वो ये था फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का स्क्वायर। ये भी तो बड़ा था ना। तो ये बन रहा है ये x का स्क्वायर और ये बन रहा है 1 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास है 2ab और ये है x और ये है 1। जब आप इसको क्लोज करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x माइनस 1 0 के इक्वल आ गया ये। अब क्या करेंगे? हमने तो x फाइंड करना है तो आप इसका स्क्वायर खत्म कर देंगे अंडर रूट के साथ। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई जी? 1 आ गई। ये आंसर जो x का आया है इसको हम रूट कह सकते हैं। क्यों रूट कहेंगे? क्योंकि इसको आप इसमें पुट करके देख लें तो हमारे पास इसका आंसर 0 ही आ रहा है। लेफ्ट और राइट दोनों बराबर जा रही हैं। तो अब आप क्या करेंगे? इसको आप सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। जितने भी सॉल्व वाले क्वेश्चन होंगे आपने उनके आंसर को सॉल्यूशन सेट में लिखना है। क्लियर? कोई क्वेश्चन इसमें से? चले बेटा इसको जल्दी से नोट कर लें। अच्छा, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आपके पास आपकी वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में किए बगैर आप उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो चेक करो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इस पे आप फैक्टराइजेशन के रूल अप्लाई करें। कॉमन ले पहले जी। आ रहा है कुछ कॉमन? कुछ कॉमन नहीं है। फिर सेकंड रूल पे चले जाएं। सेकंड रूल था फर्स्ट का स्क्वायर और लास्ट वैल्यू का स्क्वायर। तो एक तो किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, वो रूल भी फेल हो गया। अब नेक्स्ट रूल पे आए। मिड टर्म ब्रेक के लिए 8 और इसके साथ 1 है। 8 1 4 8 माइनस करके 7 आए। तो कौन से दो फैक्टर मिले? 8 और 1 ही। तो आप इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। 8x और 1x। साइन गलत नहीं करना, ये साइन नीचे उसी तरह ही उतार लेना है। फिर माइनस माइनस क्या हो जाना है? प्लस। अब इन दोनों में से कॉमन लें। क्या कॉमन आएगा? x माइनस का 8 प्लस कुछ ना कॉमन हो तो 1 और प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा और इक्वल टू क्या आ गया? 0। अब क्या करेंगे? इनमें से कॉमन लेंगे हम। क्या कॉमन आएगा? x माइनस 8 और बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू मल्टीप्लाई होकर 0 के इक्वल। x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8 और फिर आ जाए दूसरे पे 0 और x इज इक्वल टू माइनस 1। तो आपने इसको 8 और माइनस 1 सॉल्यूशन सेट में लिख लेना है। अब याद रखना, मैंने कहा है कि रूट्स वाली वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं, तो आपने सेटिस्फाई चेक नहीं करना हर क्वेश्चन में। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा कि आपने कौन सी वैल्यू को चेक करना होता है। इस तरह तो फिर आपको हर क्वेश्चन ही चेक करना पड़ेगा। तो वो एक खास टाइप की इक्वेशंस होगी, उसको हम चेक करेंगे कि क्या इसके आंसर रूट्स हैं कि एक्सट्रेनियस रूट्स हैं। लेकिन अगर ये नॉर्मल इक्वेशन हो तो फिर आपने चेक नहीं करना, डायरेक्ट उसका आंसर लिख देना है। क्लियर? अब आ जाए इस पे, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। उसके लिए आपको इसका राइट साइड पर स्क्वायर एक्सपेंड करना पड़ेगा, जो कि है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट एंड सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे। ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये क्या होगा? 4x स्क्वायर, 7 का 49 और माइनस 28x। अब आप सारी वैल्यू को लेफ्ट में राइट में जिधर मर्जी ले जाएं, ये आप पे डिपेंड है। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4
ये मैं सारी वैल्यू लेफ्ट साइड पर लाने लगा हूँ तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस 28x इक्वल टू 0। अब अरेंज करें इनको, माइनस का 3x स्क्वायर बचेगा, माइनस का 28 और ये पॉजिटिव 24x और इसको करेंगे तो माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। तो ये एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक बन गई है, लेकिन ये सिंप्लीफाई हो रही है। आप इसको फैक्टराइज करें आप, तो फैक्टराइजेशन का पहला रूल क्या है, बताएं क्या कॉमन, -3। शुरू में माइनस आए तो वो भी कॉमन लेना है। एक्स स्क्वायर साइन चेंज 8x प्लस का 15 और इक्वल टू 0। तो ये -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, तो 0 ओवर समथिंग आपको पता है 0 ही हो जाता है। अब ये जो वैल्यू बची है इसके ऊपर फिर फैक्टराइज करें जी। पहले का कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, फर्स्ट का स्क्वायर है, लास्ट का स्क्वायर नहीं है, तो कंप्लीट स्क्वायर वाला मेथड फेल हो गया। मिड टर्म ब्रेक के लिए इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 15 15, तो प्लस करके 8 आना चाहिए। 5 और 3, 5 3 आर 15, तो फर्स्ट वैल्यू और प्लस का 15 एज इट इज, 0 ओवर समथिंग 0 होता है। अच्छा 0 ओवर समथिंग 0 होता है, तो फिर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि 3 ओवर 0 क्या होगा, ये ज़रूर बताना है आपने। इसको सॉल्व करें, 15 1 जार 15, 15 1 जार 15, तो प्लस करके 8 आए तो वो बनेगा 5x और 3x। ये माइनस प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस। इन दोनों में से कॉमन ये x, तो x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन, x माइनस का 5 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x माइनस 5 और ये x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, पहली वैल्यू इधर देखें, अगर आप इसको 0 के इक्वल पुट कर लें तो आंसर क्या आएगा 5, और फिर इसको 0 के इक्वल पुट कर लें, आंसर क्या आएगा पॉजिटिव 3। अब इन दोनों को आपने सॉल्यूशन सेट में लिख देना है 5 एंड 3। क्लियर। लास्ट पार्ट है इसका जिसमें आपने सॉल्व करके मींस आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, बट इसमें प्रॉब्लम फिर वही है कि आपने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपने क्वेश्चन नोट किया होंगे, पहले मैं डायरेक्ट उसने स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें। अब इसने स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहा, बट इट मीन्स के रिक्वायरमेंट ही ये है कि जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी हम उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड के साथ आपने इसको फैक्टराइज करना है पहले और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम भी ले सकते हैं या डायरेक्ट, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू यानी 2ab और इक्वल टू 48x स्क्वायर 529 डिवाइडेड बाई 16। अब ये बनेगा 4x स्क्वायर 49 ओवर 16 और 2 to 4 इससे कट जाएगा 7x और ये आएगा 48x। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, 9th क्लास में आपने कैंसलेशन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो वो कहते हैं जी कि ये इस कैंसलेशन प्रॉपर्टी के मुताबिक 16 से कट गया। ये हाँ उस वक्त कट सकता था जब ये सिंगल वैल्यू होती और वो 16 होता तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी से कट सकता था, लेकिन अब इसके साथ क्योंकि ये वैल्यू प्लस हो रही है तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 16। ये 16 इसके नीचे कुछ नहीं है तो आपको पता है फिर 16 इससे मल्टीप्लाई होगा 64x स्क्वायर हो जाएगा, और 16 को जब 16 पे डिवाइड करेंगे तो 1 को 49 से मल्टीप्लाई, फिर इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो ये 16 7 से मल्टीप्लाई होगा, 16 इंटू 7 112 और इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529 और डिवाइडेड बाय क्या होगा 16। अब आप कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के मुताबिक इसको कैंसिल कर सकते हैं और वो सारी वैल्यू आप इधर लें, 64x स्क्वायर 49 112x माइनस 49x स्क्वायर माइनस 529 इक्वल टू 0। क्लियर। अब 64 में से 48 माइनस कर दें, 64 और 48
16x²। अब लीनियर ये है और एक ही वैल्यू लीनियर की है, उधर कोई लीनियर नहीं है, तो ये 112x वैसे ही आ जाएगा। और अब कांस्टेंट ये देखें 49 में से 529 माइनस का 480 इज इक्वल टू 0। तो ये सिंप्लीफाई तो हो गया है, बट आप देखें तो इसमें से आप कुछ और भी कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन आ रहा है, सब वैल्यू 2 पे डिवाइड हो रही है, वैसे तो 4 पे भी हो रही है, ये 4 पे हो रही है, चेक करें 112 4 पे हो रहा है, 112 और ये भी 4 पे हो रहा है, तो इसका मतलब 4 भी है। तो फिर थोड़ा सा और चेक कर लें, ये भी 16 हो रहा है डिवाइड, ये भी 16 पे डिवाइड हो रहा है, तो चेक करें 112 16 पे डिवाइड हो रहा है, यस ये भी हो रहा है। तो क्यों ना हम फिर इकट्ठा ही कॉमन लें, और आपने भी इकट्ठा ही कॉमन लेना है 16x² प्लस ये क्या आएगा 112 डिवाइडेड बाई 16 7x माइनस 48 को 30 और इक्वल टू 0। अब बेटा ये आपकी वैल्यू सिंप्लीफिकेशन की तरफ चली गई, 16 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे x² 7x माइनस 30 और 0/16। तो अब इसकी मिड टर्म ब्रेक माइनस करके 7 आना चाहिए, इसके साथ 1 है, 30 1 30 होता है, तो माइनस करके 7 आए जी। फैक्टर बताएं कौन से होंगे, फैक्टर 30 मल्टीप्लाई करके, और इसके फैक्टर ढूंढने का तरीका यही है ना, आप 30 को फैक्टराइज 15 और ये 5 और ये 5 1 5, तो माइनस करके कौन से वाले फैक्टर 10 और 3, तो 10 और 3 जो है उसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x² माइनस 30 इक्वल टू 0, 10x और ये 3x भी, तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस, अब इन दोनों में से कॉमन x प्लस 10 माइनस का 3 x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से कॉमन x प्लस 10 और यहाँ से x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो फैक्टर बन गए। अब आपने इसको सॉल्व करना है, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 10 आ गई, फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू 3, और इसको आप सोल्यूशन सेट में लिख दें माइनस 10 और पॉजिटिव का 3। तो ये हमारे पास इस कैटेगरी के तमाम क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो गए। आज के लिए इतना ही, आपने इन क्वेश्चंस को रिपीट ज़रूर करना है, और अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस ज़रूर करना है। थैंक यू।